अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माई चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे याददाश्त जिनको होगी तेज़ नहीं है, जिनको याददाश्त उनकी ऐसी है कि कमज़ोर हो चुकी है और उनको कुछ याद नहीं रहता। आज की इस वीडियो में हम इतनी अच्छी आपको बातें भी बताएंगे कि याददाश्त हमारी क्यों कमज़ोर हो जाती है और हमारे को क्यों परेशानी आती है और हमारे को किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है, क्या दवाइयाँ हमने खानी है जिससे जो है हमारे को ये बिल्कुल हमेशा के लिए जो है हमारी बीमारी ख़त्म हो जाए। तो ये जानते हैं कि आपने क्या चीज़ें लेनी है और किन चीज़ों का इस्तेमाल करके आपने जो अपनी बीमारी को हमेशा के लिए ख़त्म करना है। कैसे हैं नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के लिए बहुत ही शुक्रिया। मेरी वीडियो को एंड तक देखना है, सुनना है और एंड तक मेरे साथ रहिएगा ताकि आपकी परेशानी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। आपकी परेशानी ख़त्म होने से पहले आज हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि आप दूसरे लोगों को वीडियो शेयर ज़रूर किया करें ताकि आपकी परेशानी जब ख़त्म होगी तो आपके लिए वो लोग दुआ गो बन जाएंगे जिन लोगों को आपने मेरी वीडियो शेयर किया कि आप ये नुस्खा इस्तेमाल करें, आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो जब आपके लिए दुआ करेंगे वो लोग तो आपकी हर आने वाली बीमारियां परेशानियां आपकी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है जी, आज हम जो बात करने वाले हैं उनको बताने से पहले मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबाएंगे सबसे पहले आपको मेरी वीडियो सामने होंगी और आप बेशुमार मुफीद नुस्खे, आजमूदा और जो है तजर्बे से गुजरे हुए नुस्खे जो है आप हासिल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जो नुस्खा बताने वाले हैं इसमें है जिन लोगों को याददाश्त बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, उनकी कमज़ोरी ये होती है कि वो लोग खुराक की तरफ तवज्जो नहीं देते और जो हम खाना खाते हैं उनको जो है इत्तेदाल से नहीं खाते और दूसरा बात है अपनी नींद पूरी नहीं करते। और जिन लोगों की नींद पूरी नहीं होती उनकी जो है दिमागी कमज़ोरी बढ़ जाती है। आप जो है ड्राई फ्रूट, सर्दी हो या गर्मी, आप एक मुट्ठी, ये जितना है मुट्ठी है आपकी, इस मुट्ठी के अंदर आपके ड्राई फ्रूट जितना आ जाए आपने वो लाजमी खाना है। किसी टाइम भी आप खा सकते हैं, सुबह नाश्ते में खाएं, ऊपर से दूध पी लें तो ये आपके लिए बहुत ही निहायत उम्दा चीज़ है। सेब सुबह के टाइम खाया करें, ऊपर से दूध पी लिया करें तो ये आपके लिए दिमाग की कमज़ोरी के लिए बहुत अच्छा है और ये जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ें हैं जो मैंने आज आपको बताई। इसके अलावा बकरे का गोश्त का इस्तेमाल किया करें, कलेजी का इस्तेमाल किया करें और जो है बहुत ज़्यादा आयरन वाली चीज़ों का इस्तेमाल करें। जो फल हैं, सब्ज़ियाँ हैं, इन चीज़ों का आप इस्तेमाल करें। ताज़ा फल खाएँ, ताज़ा सब्ज़ियों का इस्तेमाल करें। बासी चीज़ें आपने बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना। इसके बाद जो है बहुत ज़्यादा लोग जो हैं रात तक कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, रात तक जो है वो जागते रहते हैं, तो उनकी नींद जब पूरी नहीं होती तो उनको बहुत ज़्यादा जब सुबह देर तक सोते हैं और फिर उनका जो है मसले बढ़ जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो हमें नींद का जो है वो पूरा करना बहुत ज़रूरी है। याददाश्त के लिए जैसे मैंने खुराक बता दी, अपनी डाइट का ख्याल रखें तो इन चीज़ों का आप इस्तेमाल करें। जूस ताज़ा पिया करें, जूस पीने से भी जो है इंसान की दिमागी कमज़ोरी ख़त्म हो जाती है और आपको हर बातें याद रहती हैं। आज हम नुस्खे के तौर पे जो है आपको बताएंगे कि आपने इस दवाई का इस्तेमाल किस तरह करना है और किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है और कितनी क्वांटिटी में चीज़ें आपने लेनी है जो कि आपको ये बीमारी हमेशा हमेशा के लिए आपकी चली जाएगी। बच्चियाँ रोती हैं, कहती हैं कि हमें कोई चीज़ याद नहीं रहती, हम ससुराल जाते हैं, हमें डांट पड़ती है कि आप ये बात हमने बोली थी आपने याद क्यों नहीं रखी। तो अब आपको इंशाल्लाह आपको याद रहेगी क्योंकि ये नुस्खा बहुत ही तजर्बे से गुजरा नुस्खा और फीडबैक जब मुझे मिला तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा क्यों ना आपने, इतने सारे मेरे नाजरीन हैं तो वो परेशान हैं, आज उनकी क्यों ना परेशानी दूर की जाए। तो अब आपने क्या करना है कि आपने नुस्खे के जो चीज़ें हैं आप सामने आपके मौजूद हैं, आपने दालचीनी का इस्तेमाल करना है। दालचीनी जो है बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद है और बेशुमार बीमारियाँ इस दालचीनी से दूर होती हैं। आपका किचन जो है ना बहुत बड़ा दवाखाना है। जो लोगों को आपको पता ही नहीं है कि हमारे किचन में ऐसी क्या चीज़ें पड़ी हैं जिसका हम इलाज कर सकते हैं और हमारी बीमारियाँ दूर हो सकती हैं। तो मेरी वीडियो को आप देखें, इसमें आपको जो है ऐसी चीज़ों का आपको बेहद इलाज मिलेगा और आपकी बीमारियाँ दूर होंगी। अब आपने क्या करना है, दालचीनी का इस्तेमाल करना है और इसमें एक और चीज़ आपको मिलनी है, वो है पंसार की दुकान से आपको मिल जाएगी अकरकरा। अकरकरा जो है ये भी आपने पंसार की दुकान से ले लेना है। बरहमी बूटी जो है आपके सामने मौजूद है, ये इस तरह की बूटी होगी, ये आपने ले लेनी है और इस बूटी को जो है अपने घर लाकर साफ़ करना है और बाज़ार से आपने इन चीज़ों का पाउडर हरगिज़ नहीं बना हुआ लेना। अवले तो ये पाउडर मिलता नहीं है, अगर आप मिलता है तो आपने नहीं लेना और बाज़ार में अपने पिसवाना भी नहीं है। घर लाएँ, इसकी मिट्टी वगैरह साफ़ करें, फिर आपने इस नुस्खे को तैयार करना है। ठीक है जी। बाज़ार में आपने ऐसे दवाई ली, ऐसे कह दिया पीस दो तो सब गंद कचरा उसमें पीस जाएगा। तो ये दवाई आपको फ़ायदे की बजाय आपको नुकसान भी दे सकती है। आपके मैदे में पत्थर वगैरह जो जाएंगे, पेट में पत्थर वगैरह जाएंगे तो आपको पत्थरी होने का भी इम्कान है। इसलिए मैं कहती हूँ घर लाकर दवाइयाँ साफ़ करें, उनको जो है साफ़ करने के बाद फिर आप ये नुस्खे को तैयार करें।
दूसरी चीज़ जो है इसके साथ हमने लेनी है, दालचीनी हो गई, अकरकरा हो गया, ब्राह्मी बूटी हो गई। अब आपने सबसे मेन जो दवाई है, बेहतरीन दवाई है जो इसमें ऐड होगी, वो है इस्तखद्दूस। इस्तखद्दूस इस तरह का होगा जो आप देख रहे हैं। इसको भी आपने घर में लाकर इसको जो है साफ़ सुथरा करना है, फिर आपने इस दवाई को तैयार करना है। नहायत बेस्ट चीज़ें हैं ये चारों जो मैंने आज आपको बताई। आज मेरे पास एक चीज़ मौजूद नहीं है, अकरकरा, वो आप ले सकते हैं। अब आपने क्वांटिटी बताती हूँ कितनी क्वांटिटी में चीज़ें लेनी है। 10 ग्राम आपने इस्तखद्दूस लेना है और दालचीनी आपने 10 ग्राम लेनी है, ये आप देख रहे हैं। इसके बाद जो है ब्राह्मी बूटी आपने 10 ग्राम लेनी है, 10 ग्राम आपने अकरकरा लेना है। इन सब चीज़ों का पाउडर बनाइए अच्छे तरीके से। आधा चम्मच आपने लेना है, ये आप देख रहे हैं मेरे पास चम्मच मौजूद है। आपने आधा चम्मच इसका जो है हाफ चम्मच आपने इतना आपने जो है ले लेना है, जितना ये मैं आपको ये बता ही देती हूँ, ये इतना, ठीक है जी। आधा चम्मच आपने लेना है और इसका इस्तेमाल आपने किस तरह करना है कि आपने शहद आपने लेना है। शहद जो है आपका खालिस होना बहुत ज़रूरी है। शहद खालिस होगा तो आपकी बेहतरीन दवाई तैयार हो जाएगी। शहद आप किसी ईमानदार बंदे से लें या नज़र के सामने शहद निकलवाएं। अगर आप नज़र के सामने नहीं निकलवाते तो आप किसी अच्छे बंदे से लें कि भी हमें जी खालिस शहद की ज़रूरत है और आपको पता हो कि ये बंदा हमें एक नंबर चीज़ देगा। तो शहद जो है एक नंबर जो अगर आपको मिल जाएगा तो आपने इसके अंदर ये दवाइयाँ पाउडर बनाकर ऐड कर देनी है। जब इसमें मिक्स करेंगे तो आपने सुबह शाम खाना है आधा चम्मच। आप यकीन जाने आपको इतना फ़ायदा होगा, ये आपकी याददाश्त इतनी अच्छी तेज़ हो जाएगी कि आपको बस आपके तसव्वुर से भी ज़्यादा आपकी जब याददाश्त तेज़ होगी तो आपके सारे काम अच्छे होंगे, आपको फ़ायदा होगा। आपने जो मैंने चीज़ें बताई हैं फल फ्रूट खाने की, सब्जियां खाने की, इन चीज़ों को भी आपने साथ इस्तेमाल करना है ताकि आपको दुगना फ़ायदा हो और आपकी परेशानी ख़त्म हो जाए, ठीक है। और याददाश्त के लिए अगर आपको मुरब्बा आंवला मिल जाता है तो ये तो बस बहुत ही अच्छी चीज़ है। आंवला मुरब्बा सुबह निहार मुँह अगर आप खाते हैं, एक आंवला मुरब्बा रोज़ाना, अगर आपको मीठा नहीं पसंद तो आप शीरा उसका धो लें। धोने के बाद आंवला एक मुरब्बा आप इस्तेमाल करें सुबह निहार मुँह। ऊपर से आप दूध का गिलास पी सकते हैं। बेहतरीन बेहतरीन नाश्ता आपका हो जाएगा। सेब आप सुबह खा सकते हैं, एक दिन सेब खा लें, एक दिन आंवले का मुरब्बा खा लें, एक दिन गाजर का जूस पी लें अगर गाजर का मौसम है। तो इस तरह जो आपकी याददाश्त तेज़ होती चली जाएगी, दिमाग को ताकत मिलेगी, आपकी याददाश्त तेज़ होगी। दवा के तौर पर आपने मेरे इस नुस्खे को ज़रूर इस्तेमाल करना है। और इसके साथ आपने जैसे मैंने ग़िज़ाएँ बताई वो भी शहद में जब आप इसको ऐड करेंगे बेहतरीन मजून आप बन जाएगा आपका। और ये मजून जो है आपका ख़राब नहीं होगा और मजून जब बनेगा तो आपको मज़ा भी आएगा खाने में। तो आप किसी खुश्क बर्नी में जो है किसी जार में इसको रख लें और उसके बाद जो है आप इसका इस्तेमाल करें 2 महीने 3 महीने तक। अगर आप लगातार इस मेरे नुस्खे को इस्तेमाल करते हैं तो आप यकीन जाने आपकी याददाश्त इतनी तेज़ हो जाएगी कि आप दूसरे बंदों को भी याद दिलाएंगे कि जी फ़लाने दिन आपने ये बात बोली थी, फ़लाने दिन आपने ये काम किया था। तो आपका कितना अच्छा काम हो जाएगा, आप भी खुश, बंदा भी खुश, ठीक है जी। अब चलते चलते हम एक और अच्छी बात भी आपको बताते चलते हैं। गुस्से के वक्त बर्दाश्त का एक लम्हा आपको 1000 दफ़ा शर्मिंदा होने से बचा सकता है। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक दुआओं तमन्नाओं के साथ इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।